3.2 अपडेट के इंतज़ार में इंसान से मम्मी बनने के बाद फाइनली थक हार के हम आ गए हैं स्काई हाई स्पेक्टिकल मोड खेलने के लिए। तो बीजीएमआई को रखते हैं लैंड पे और शुरू करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, इस बार मैंने गेम बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे बट किसी ना किसी कारण से मैं कभी डाल ही नहीं पाया। आज तक इस मोड पे एक भी मेरा गेम प्ले नहीं है। तो फाइनली हम आ गए हैं लिविक खेलने के लिए। सेम वही रैंडम लॉबी। आज तुम्हारे भाई ने बहुत दिन के बाद कार लगाई है। मैं कार एक्सूट ये सब लगाता नहीं हूँ यूजुअली, क्योंकि ज़्यादातर जो बंदे आते हैं अगर एनिमी में कोई आया तो साले नॉक कर लिया अगर तो ट्रोल करते हैं, और जो बंदे टीम में आते हैं वो आड़ा खाते हैं, भाई ये भाई वो भाई ये दे दो वो दे दो। सो मैं एकदम नॉर्मल रहता हूँ, जो गन स्किन रहती है बस वही रहती है। एनीवेज चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ गाइस, इस मैच में जो भी बंदे नॉक होंगे उनके नाम पे थोड़ा सा ध्यान देना, आगे बताऊंगा। पता नहीं क्यों इस मैच में घूम फिर के ना सब एक दूसरे की ही मारे पड़े थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था ये वाला। तो सबसे पहले तो हम उतरते हैं। लैंडिंग में पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट मेरी नहीं होती कभी। चलो ये सबसे पहला बंदा पकड़ाया। ओके, नाम देखो इसका, क्रिप्टन और लॉयल, ठीक है ना, याद रखना इसका नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बंदा छुपा हुआ है। ओके बताओ, हमने साला मौली फेंक के अंतिम संस्कार की तैयारी करी थी, वो हमको मुजरा नाच नचाने के चक्कर में था। एनीवेज उससे तो बच गए। ओहो, साक्षी मर गई यार। यहाँ पे मुझे सच में बहुत बुरा लगा। साक्षी मेरी टीम में आना चाहिए था, दूसरे की टीम में आएगी भाई तो मारना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। एनीवेज फिर आगे चलते हैं। हमारा बंदा पिला गया यहाँ पे। एनीवेज गाइस, वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें गिव अवे है रिडीम कोड से काफ़ी सारे। इस बार छोटे होंगे, कम टाइम के लिए फ्लैश करेंगे। जो अच्छे से वीडियो देखेगा उसको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कि यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ था, सामने बैठा दिख गया था मुझे। ये देखो, दूसरा नाम याद रखना, फॉक्सेडर, ठीक। वैसे मुझे लगता नहीं आज 28 तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 29 तारीख को अपडेट आना था, पर मुझे लग नहीं रहा है कि कल भी अपडेट आएगा, क्योंकि आज तक कि ये इवेंट मोड हटा नहीं है। सो पता नहीं इस बार बीजेएमआई वाले क्या कर रहे हैं। तो गुटका बाज को भगा दिया। एनीवेज तो मैं कह रहा था कल भी अपडेट आने के कोई चांसेस नहीं है। मैं इतने दिनों से इसीलिए किसी भी तरीके का गिव अवे नहीं कर रहा था कि ये सोचा हुआ था नए अपडेट पे करेंगे, पर चलो जो है उस पर ही खेलते हैं। उतरती भाई पड़ी गोली। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मारने वाला कौन है। ओके, तो ये तो बॉट था। लफ़ी, ये रेयर रैबिट, ठीक है, इसने मारा मेरे बंदे को भी। इसका नाम ध्यान रखना, रेयर रैबिट का। ओके, ऊपर से गाड़ी की आवाज़ आई, तो मैं सिर्फ चेक करने जाता हूँ कि ऊपर कौन है। ओके, गाड़ी वाला तो इधर चला गया। फिर पीछे से 9 सही, तो मैं गया देखने की कौन है पीपर। तो एक बंदा उतरते दिखा, एक बंदा भागते दिखा, तो मैं इनको उंगली करके वापस नीचे भागा, ठीक है। ओके, तो मेरा टीममेट भी आ गया था पीछे। तो थोड़ा सा बूस्ट मारते हैं, बियर पीते हैं और चलते हैं। चलो, इंजेक्शन लगा लिया नशे का, अब चलते हैं ऊपर। गोलियाँ चल रही हैं भाई। ओके, गुटकाबाज। ओके, फिर से गुटकाबाज नाम ध्यान है। ये ऊपर आ गया था। ओके, भाई बहन चोद।
ये कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया। इसने शॉट कैसे लिया, एक बंदा कहाँ पे था जो उसने वैसा शॉट लिया मुझे नॉक कर दिया। देखो बंदा बीच में, समझ में नहीं आया मुझे उसने शॉट कैसे लिया, पर चलो जो भी है, इसने मुझे नॉक किया। अब मुझे लगा था यहाँ पे मैं गया, पर एक बंदा यहाँ बैठा हुआ था मेरा, उसने नॉक दे दिया सामने वाले को। अभी हम चलते हैं रिवाइव लेने के लिए। रिवाइव होते ही इनको भरता हूँ मेरे को अभी। सांस तो लेने देवे कि भाई उसने लगता है सुन लिया, बस समझ लिया बात को, मेरे उठते ही फिर मुझे गिरा दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। अभी एक भाई सपोर्ट में है फ़िलहाल, तो सबसे पहले अब मैं हील करने के लिए भागूंगा अंदर। मुझे पता था वहाँ पे तो फिर कोई ना कोई टपका था मुझे। ये देखो ना, फॉक्स सेडार, फिर से वही बंदा आया, इसने मेरे बंदे को नॉक दे दिया है। हाँ भाई कहाँ, ये फॉक्स सेडार को फिर से मारा गया मेरे हाथ से। ये दूसरी बार है ना जब हमारा सामना हो रहा है। एनीवेज एक और बंदे की फुटप्रिंट आई मुझे, नॉइस आई। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। ओके गाइस, तो यहाँ अपना बदला लेने के बाद अब हमारा टारगेट था कि जो बंदा हमारा नॉक हुआ, जिसने हमको 2 बार बचाया था, उसको बचाया जाए। एनीवेज यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, तो अब मुझे तो रिकॉल ही करना है। तो पहले मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ, फिर चलते हैं जोन की तरफ। मेरी गंदी आदत है मैच में, अभी आपको बताता हूँ आगे चलते चलते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 साइड चेक किया, तब मेरा एक और बंदा डाउन हो गया। तो बहुत ज़रूरी था कि मैं जोन पे जाऊँ और सीधा इनको रिकॉल दूँ, क्योंकि जोन भी क्लोज होने वाला था। रिकॉल टावर आई मीन। फिर अपन चलते हैं जोन की तरफ जल्दी से। मैं रिकॉल की तरफ जा ही रहा था, उतने मेरे बंदे ने रिकॉल दे दिया। तो फिर अपन चले अपने कर्तव्य का पालन करने, जो कि है लूटना। एक तो देखो गाइस, तुम कभी भी मेरी वीडियो देख लेना, हमेशा मुझे लूटते ही देखोगे गुलियाँ। 5 की ज़्यादा लूटता हूँ, 7 की थोड़ी कम, पर लूटते रहता हूँ हमेशा। मुझे तो लगता है अगर लेवल 10 का भी बैग मुझे दिया जाएगा तो शायद वो कम पड़ जाएगा पूरे मैच पर लूटने के लिए। एनीवेज वहाँ से हील करके निकले अपन, आगे आ गए थोड़ा सा। अब बच रहे हैं कुल 7 लोग, 7 में से 3 हमें और 4 सामने वाले। बस इन 4 को वजह डाला तो लाइफ झीलना डाला। लूट के ग्रोनस पार करते अब हम चले आगे, सॉरी क्रैकुरस पार करके। इतने में भाई ने कॉल दिया गाड़ी में बैठने, मैंने बोला लौड़ा। जब भी मैं गाड़ी पे बैठता हूँ किसी के साथ 95% टाइम दूसरे के कारण ही मर जाता हूँ मैं, बिना फाइट ले ढंग से। और 5% जो बच रहा है उसमें नए लोगों को मार देता हूँ, इसलिए मैं गाड़ी एकदम अवॉइड करता हूँ। यहाँ तो ज़मीन में भी लोग फेल रहे थे, तो पहले हील करते हैं फिर स्पॉट करते हैं वो बंदा है कहाँ जिसने गाड़ी में गोली मारी है। कोई बंदा दिखा मुझे, मैं सोचा हीलिंग बाद में, पहले मोली करें। मैंने मोली फेंकी, साथ में उसने भी फेंक दी और मुझे फिर से चिपका दिया उसने। तो यहाँ जैसे तैसे बच के हम आगे गए। अब इसको देखो, मेरा एक बंदा उसके पीछे पड़ा, उसको छोड़ के ये सिर्फ मुझे ही मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने मुझ पर ही गोली चलाई थी। अब बचे हैं कुल 2 बंदे, पहले इसको मारते हैं। तो मैं इस पर टीपी भी ले ही रहा था कि मुझे किसी ने उंगली करी, कोई बात नहीं। इसको मारा मेरे बंदे ने, मैं हील करने वाला था, उतने में फिर दूसरी तरफ से अटैक हुआ और ये पढ़ो नाम फिर से। जिस बंदे को मार के मैच शुरू हुआ था उसी बंदे से मैच ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से होता है हमारा चिकन। तो होपफुली इस मोड के स्टैचू को आखिरी बार हमारी तरफ से रंडवा सलाम। तो गाइस जब तक मैच लगाना चाहता है तब तक फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, इस वीडियो में कुछ रिडीम कोड से अलग अलग वैल्यूज़ के अलग अलग जगह पे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स ढूंढना, ध्यान से वीडियो देखिएगा एंड जो कोड्स निकले रिडीम कीजिएगा। जिसका सक्सेसफुल रिडीम हो जाता है सबसे पहले प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किसने कितने कोड रिडीम किए। वैल्यू बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ याद से
जो भी रिडीम करे प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आगे भी ऐसा करता रहूँ। तो यहाँ पे मैच हम ख़त्म करके चलते हैं अब अपने दूसरे मैच की तरफ। 2 ही मैचेस है बस, अब स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा मैच। हमेशा की तरह प्लेन फिनिश तुम्हारे भाई का था। 90-95% टाइम तुम्हारे भाई के प्लेन फिनिश रहता है। काश अब तक नया अपडेट आ गया होता है यार। एनीवेज फिर उतरे हम, दूसरे बंदे ही लैंड कराते हैं। मुझे तो मिलता भी नहीं है और मैं करवा भी नहीं पाता सच कहूँ तो। सो उतरवा के गाली खाने से अच्छा मैं ये समझता हूँ कि दूसरा उतारे और उसको सब गाली दें। तो इसलिए मैं कभी लैंडिंग में किसी को इनवाइट भी नहीं करता, और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कभी भी सिस्टम लैंडर नहीं बनाता है, हमेशा दूसरे को ही बनाता है। एनीवेज ऊपर चलते हैं। किसी का फुट नॉइस आ रहा था यहाँ पे, ये बंदा कूदा, ये हमारा पहला शिकार, इसको भरा। अब हमारे पास थी सिर्फ 1 राउंड गोली, और जैसे कि तो आपने देखी है मेरी भूख गोलियों की ख़त्म नहीं होती है। 30 गोली तो मैं समझता भी नहीं कि मेरे पास गोली है। तो देखते हैं, इसके पास गोलियाँ तो नहीं मिली, नेक इंजेक्शन मिला। अब ऊपर एक बंदा बहुत तप रहा था, तब सवाल था उसको न्यूट्रलाइज़ करने का। बम लेके गया मैं उसके स्वागत में, मैंने सोचा उसकी गांड फाड़ूंगा, वो ऊपर से कूद के मेरी गांड फाड़ने आ गया। तो जैसे जैसे अपनी गांड बजाते हैं हमने उसकी गांड फाड़ दी और हमारी गोली हो गई ख़त्म। तो अब चाकू से गांड फाड़ेंगे सिंपल, इसको मारा। हमको M4 भी मिल गई। अब हमारे पास 2 गन थी और दोनों गन खाली, दोनों में गोलियाँ नहीं थी। अब हमको चाहिए थी गोली। अब तो फिर गोली की तलाश में हम गए ऊपर, तो वहाँ देखा किसी ने मेरे बंदे को हंडी नाच में फंसा रखा था। ठीक है, अब हमको गोलियाँ भी मिल गई और दूसरी गन भी मिल चुकी है। सब करते हैं लोड और देखो फाड़ते हैं लॉबी की। सबसे पहले ही ओके बनते थे मोली और नेट किए जा रहे थे। वहाँ से हम नीचे आए, इतने में वसीम भाई ने मेरे नेट को टपका दिया था। अब यहाँ से हमारा भाई सोचा था 1v4 कर देगा और हीरो बन जाएगा। ऊपर आग लगी हुई थी तो सोचा चलो नीचे बंदे ही निपटा देते हैं। तो हम गए 1v4 1v2 जूतते भी होंगे सबको मारने के लिए। तो भाई ने सरप्राइज़ दे दी और पेल दिया, फिर टॉक्सिक। ठीक है, कोशिश रही कि इस बंदे को ढूंढ के पेलने की। फ़िलहाल तो यहाँ से चलते नीचे। भाई नीचे उतरते समय मेरी किस्मत 6-7 आउट ऑफ 10 टाइम्स बुरी रहती। जहाँ उतरता हूँ वहीं बंदे पहले से तैयार रहते, वो भी पूरी की पूरी स्क्वाड। एनीवेज यहाँ पे मैं किस्मत अच्छी लेके आया था, मेरे सामने बंदा कूदा, ये टपकाया पहला बंदा। मेरा एक बंदा अंदर फंसा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने बंदे लैंड हुए। 2 तो मैंने देखे, एक को टपकाया, एक का पैराशूट खोलते देखा था। ओके, ये कूदा दूसरा बंदा। इसकी भी पेटी बनाई। चलो भीतरी बस फॉलो करते हैं, जल्दी से लूटते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं होता ना मेरा। बोला ना लेवल 10 का बैग भी कम पड़े तो लेवल 2 है। इतने मैंने एक और बंदा स्पॉट किया जो कि रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इनका आखिरी बंदा ही होना चाहिए जो रिकॉल पे भाग रहा है। तो अपने टीममेट को मैंने कॉल दी और मैं निकला इसको घेर के मारने के लिए। देखते हैं कौन किसको पहले गोली मारता है। अभी बंदा वहाँ अटक गया था तो मैंने सोचा चलो रोटेशन ली जाए। मैंने रोटेशन ली है, उतने में ही वो बंदा भी भाग के आया मेरी तरफ। नहीं यार, पता नहीं ये लड़कियाँ क्यों मेरे हाथ में मम्मी तो मारती हुई। यार मेरी टीम में आया करो, साथ में खेलेंगे, मज़ा आएगा बहुत। एनीवेज तो यहाँ पे सफाई करने के बाद अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कितने बंदे बच रहे हैं। तो फिलहाल अभी बच रहे 31 बंदे। गाइस ये मोड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ठीक है, मुझे हर बार ज़्यादातर मोडों में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आखिरी में समझ आती हैं। इस मोड पे ज़्यादातर चीज़ें मुझे पहले से समझ आ गई थी। चटाई उड़ाना मैं सीख गया था, पोर्टल यूज़ करना भी लगभग 15-20 दिन में सीख गया था। पहले तो मैं चलो पहले इसको मारते हैं। तो मेरे बंदे को टपका रहा था, इसको मारा। हाँ तो मैं कह रहा था पहले तो पोर्टल मुझे यूज़ करना ही नहीं आता था। 10-20 मीटर में ही मैं पोर्टल खोल देता था जहाँ पहला साइन आ जाता। फिर मुझे याद है कि स्ट्रेच करते हैं इसको, और जो यूज़ करता है वो समझ जाएगा स्ट्रेच करने का मतलब। बटन दबा के फिर आगे पॉइंट करते हैं जहाँ पे भी करना है, जहाँ पे ग्रीन साइन बनता है वहाँ पे पोर्टल बनता है। इसमें मुझे बहुत लास्ट में समझ आया। एनीवेज अभी मुझे सब कुछ इस मोड का ऑलमोस्ट समझ आ चुका है, पर फिर वही बात है, मोड ख़त्म होने वाला है। वो तो गेम देर कर रहा है, वरना अभी तक तो नया मोड आ गया होता। एनीवेज फिर गोली पड़ी, मतलब फिर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कोशिश करेंगे हील करने का। और उससे पहले बंदा आ गया, तो पहले इसको मारना ही पड़ेगा।
ओके, एक और बंदा चिपका दिया। चलो अब चलते हैं आगे अपने नंबर 1 के पास। मेरे साथ समझपुर में फिर लूटने लगा। जल्दी जल्दी लूटते हैं। M4 मिल चुकी है। इतने में मुझे आती है किसी की नॉइस। ओके, अभी तो बॉट निकलता है, मतलब कि फ्री का किल। बॉट भी पायल है। आई डोंट नो व्हाई गर्ल्स हिट मी सो मच। सामने एनिमी बन के ही किया था। एनिमीज फिर हम आए जोन में, वहाँ से भाग के। तब तक हमारा एक बंदा डाउन हो चुका था, दूसरा रिकॉल पे जा रहा था। इतने में दूसरा बंदा फिर फेट टॉक्सिक से नॉक हुआ। मैं देख तो रहा था कि बंदा अगर मुझे मिले तो मैं इसको भरूँ कहीं पे। देखते हैं आगे मिलता है क्या। इतने में मेरे टीममेट ने रिकॉल कर दिया बाकियों को, तो अब अपन चलते हैं जोन की तरफ। यार मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सीज़न। वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं दिन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खेल पाता। फ्री रहूँ तो, बिज़ी हूँ तब तो खेल ही नहीं पाता। इस सीज़न में कोशिश करूँगा कॉन्करर करने की। मुझे बताओ इजी किस में होगा? इजी स्क्वाड में तो नहीं होगा, क्योंकि मैं रैंडम ही खेलूँगा। मैं जो भी खेलूँगा रैंडम ही खेलूँगा। सोलो में मैं बोर हो जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ डुओ में करूँ और FPP में करूँ। अगर किसी को सजेशंस पता है किस पे हो सकता है ईजी थोड़ा सा, तो प्लीज़ मुझे बताना, नीचे बताना कि कौन से मोड पे एंड सिंगल डुओ स्क्वाड किस पे खेलना चाहिए, TVP FPP। जब बहुत पहले PUBG हुआ करता था, जब बस क्या बोलते हैं अपना ये लॉकडाउन लगा था पहली बार, उस समय मैंने 95% पुश कर लिया था डुओ FPP में। उसके बाद अचानक से मैंने गेम खेलना छोड़ दिया। वहाँ पे 2-4 मैच ख़राब हुए तो फिर मेरा मन ही नहीं किया। उसके बाद मैंने खेला ही नहीं। फिर मैं वापस आया सीधा BGMI में। उस समय मैंने काफ़ी कुछ मिस किया। एनीवेज, अभी आप मुझे सजेशन दीजिएगा। तो यहाँ पे एक बॉट को किल और लेने के बाद और अपने बंदे की गाड़ी दबाने के बाद, क्योंकि भी उसको मार रहा था, अपन चलते हैं आगे। अब बचे 9 मरे 9, ठीक है। कहते हैं मुझे फिर से यहाँ पे नॉइस आती किसी की। देखते हैं ट्रैक करने का कौन है यहाँ पे। यार मेरी आदत है, मैं कॉल देता रहता हूँ अगर टीममेट्स अच्छे होते हैं तो जहाँ से साउंड आई थी मैं आपको मोली मारी और फिर मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने देखा कि जोन क्लोज हो रहा है। सो मैं चला गया जोन की तरफ। हम देखते हैं जो सामने आएगा उसको ही मारेंगे। भाई आदत से मजबूर, फिर से आगे लूटने में। मैच ख़त्म होने वाला पर अभी तक मेरी लूट ख़त्म नहीं हुई थी। फिर चलते हैं आगे। इतने में मेरा एक बंदा टपक गया। मैच जो कि 4v4 था वो अब कन्वर्ट हो चुका था, पहले 4v2 में और अब फाइनली 2v2 में। मेरा बंदा दूर था। यहाँ पे मैंने स्पॉट कर लिया था पोर्टल देखे कि बंदा यहाँ पे है, तो मैंने पहले क्लोजिंग किया। मुझे चरण कमल दिखे उनके। यार सीरियसली मैं बताऊँ, अगर इसकी जगह मैं सोया होता और सामने वाला मारता तो मैं नॉक हो जाता उतने में। मेरी किस्मत ही गांडू है। एनीवेज, तो फिर हमने फेंके थ्रोएबल्स जो जमा करके रखे थे लूट के। तो किस्मत से एक नेट में एक बंदा फटा। अब मेरे को सिर्फ एक बंदे को निपटाना था और फिर चिकन डिनर अपना। तो जहाँ पोर्टल ख़त्म हो रहा था वहाँ पे मैंने एक नेट खींचा, उससे पहले मेरे मुंह पे एक नेट आके फूटा। बस मेरा फ़ायदा ये रहा कि मैंने देख लिया था दूसरा बंदा है कहाँ। अभी आपको भी दिखोगा, स्पॉट होगा। तो अपने को सिर्फ करना ही था कि एक रोटेशन लेना था और उसको मारना था। अगर सामने से भी मिल जाता तो ये गया और ये हो गया हमारा विनर चिकन डिनर। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे बहुत सारे लोगों को रिडीम कोड्स मिले होंगे। मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस बार मिस कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिडीम कोड्स यूज़ कर पाएँ, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी सारे रिडीम कोड्स होते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस। मिलते हैं नए अपडेट में। सी यू। One day I'm gonna fly away. When heaven calls my name, I lay down, I close my eyes at night. I can see